तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से 53 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सेना द्वारा अभी यहां पर जो पुनर्निर्माण कार्य वो जारी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में मानसून ने कहर मचा दिया है। भारी से भारी बारिश की चपेट में पूरा प्रदेश है। बारिश के आसार को देखते हुए सरकार और प्रशासन आसमानी आपदा से निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। पहाड़ों पर लोगों की यात्रा को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध की आग इन दोनों हमास ग्रुप के सुप्रीम इस्माइल हानिया की मौत के बाद और भी भड़क गई, जिसके बाद सुरक्षा के लिए कदम उठाते हुए भारतीय फ्लाइट एयर इंडिया ने दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी। एयर इंडिया ने कहा कि 1 अगस्त को दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली अपनी उड़ान AI 139 और तेल अवीव से दिल्ली आने वाली उड़ान AI 140 को रद्द किया गया। हमास और इजराइल के बीच पिछले 7 अक्टूबर से जंग चल रही है, जिसके बाद अब ये जंग हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद काफी भड़क गई। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और इस बीच भारतीय फ्लाइट एयर इंडिया ने इजराइल के शहर तेल अवीव को दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी। एयर इंडिया ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए गुरुवार को राजधानी से तेल अवीव जाने वाली अपनी उड़ान रद्द की। एयर इंडिया ने कहा इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के चलते फिलहाल उड़ान को रद्द किया गया। एयर इंडिया हर हफ्ते से तेल अवीव के लिए 4 उड़ानें संचालित करता है। अपनी वेबसाइट पर तेल अवीव को जाने वाली फ्लाइट को रद्द करने का ऐलान करते हुए एयर इंडिया ने कहा कि उसके परिचालन कारणों से 1 अगस्त को जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया। साथ ही यात्रियों से एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। सभी जगह हमारे अधिकारी, सभी विभाग, SDRF, NDRF, जिला प्रशासन बचाव के कार्यों में लगा हुआ है। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग भी काम कर रहा है और मैं स्वयं भी कल जहां जखनाली गांव में मैं स्वयं गया था, जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सभी बचाव और राहत कार्यों की वहां समीक्षा की। इसके बाद में गुप्तकाशी और लिमचौली में स्वयं गया और तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं से मिला हूं। सब मिलाकर अभी तक हवाई सेवा के द्वारा और मैनुअली और हर प्रकार से लगभग 5000 तक लोगों का अभी तक रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और आज दिन भर रेस्क्यू अभियान चलने वाला है। जितने भी लोग धाम में हैं, भीमबली में हैं या अन्य स्थानों पर रुके हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। उसके लिए MI हेलीकॉप्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने और वहां हमने निवेदन किया था, वहां से भेज दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिनों में बारिश संबंधी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। टिहरी के जिस नौताड़ इलाके और केदारनाथ में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बुधवार रात करीब 9:30 बजे लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई और बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे रहे। रात के समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और NDRF और SDRF ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 4000 से ज्यादा भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आज धाम में फंसे लगभग 1000 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाएगा। पैदल मार्ग पर सुबह से रेस्क्यू अभियान फिर से शुरू हो गया। भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। वहीं मैनुअल भी लगातार जारी है। देर रात तक पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग बाजार तक पहुंचाया गया। गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहां से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहां से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। फंसे हुए लोगों को लाने के लिए लगातार वायुसेना का भी सहारा लिया जा रहा है। एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी शुक्रवार सुबह गौचर पहुंच गए।
MI-17 ने एक चक्कर लगाकर 10 लोगों को रेस्क्यू कर गौचर पहुंचाया। वायुसेना ने बयान जारी करते हुए कहा, भारतीय वायुसेना ने केदारनाथ से बचाव अभियान शुरू किया। MI-17 V5 और चिनूक के जरिए भारतीय वायुसेना ने केदारनाथ में बचाव अभियान शुरू किया। एक चिनूक और एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ NDRF की टीमों को बचाव स्थल पर ले जाया गया। आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय वायुसेना के उपकरण स्टैंड बाय पर हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ घाटी में बुधवार रात्रि को हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण कर स्थानीय लोगों को विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और सुरक्षा बलों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।